उसके बाद जो रैप का एक्सीडेंट हुआ है, जो बच्ची के साथ ज्यादती की गई है पीएचडी कॉलेज कैंपस नंबर 10 के अंदर, ये अभी मामला ठंडा नहीं हुआ। यह अभी मामला ये इसको डुबाने की कोशिश की जा रही है, मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर क्रैक डाउन करने की, मुकम्मल तौर पे उसको डुबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हो रहा, ये मामला इनके हाथों से निकलता जा रहा है, ये मामला पूरे पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। नौजवान नस्ल अफूट खड़ी हुई है, वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम आपकी यजीदियत कबूल नहीं करेंगे, हम आपके फैसले अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। हम अपनी बहन को इंसाफ दे के रहेंगे और हासिल करके हम आप छोड़ेंगे। हमारी माएँ बहनें भी महफूज नहीं होंगी अगर आज हम चुप करके बैठ के, कल हमारी माएँ बहनें, कल मेरी भी बहनें, वो भी महफूज नहीं होगी, उसके साथ भी ज़्यादती का निशाना बनाया जा सकता है। कल दूसरों की माएँ बहनों के ऊपर भी ये गंदे गलीस आज उठाए जा सकते हैं और उनको भी ज़्यादती का निशाना बनाया जा सकता है। आज जो इसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में माएँ बहनें नहीं हैं, कल ये उनके साथ भी हो। ये जो बड़े समझ के बैठे हुए हैं कि हमारी ये औकात नहीं है कि हमारी माएँ बहनों के साथ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ज़्यादती कर सकें। ये जो बड़ा बयानिया दे रहे हैं ना, कल अल्लाह ताला इनके साथ ऐसा इनको जलील रुस्वा करेगा कि ये अल्लाह ताला की इनको अल्लाह ताला का डर नहीं है कि यहाँ तो डुबा दो के, यहाँ जिसने ज़्यादती की है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको नापाक करार दे के उसको डुबाने की कोशिश करो कि और दूसरों की इज़्ज़त नापाक करने के ऊपर दूसरों को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह की भी अदालत लगेगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होगे, अल्लाह को कैसे फेस करोगे, फेस टू फेस अल्लाह से कैसे करोगे। उसके बाद स्टूडेंट एक्सेप्ट ही वॉज गिवन न्यूज़ अबाउट रैप एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट एंड आई एक्सेप्ट इट। स्टूडेंट को प्रिंसिपल के साथ बिठा के एक स्क्रिप्ट इंटरव्यू करवाया गया। जो बच्चे उन्हें एक्सेप्ट किया था कि ये रैप का वाक़या हुआ, उनका बयानिया बदला गया, उनका ज़मीर भेजा किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके माँ बाप के ऊपर प्रेशराइज किया गया और फिर उनको स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में बिठा के प्रिंसिपल के साथ, पीएचडी कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ बैठ के उनका बयानिया बदला गया कि ये हमें गलत फहमी हुई, हमें गलत खबरें मिली थी, हमें गलत न्यूज़ दी गई थी अबाउट रैप एक्सीडेंट। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था और हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हम इसके ऊपर माजर करते हैं। ये बच्चों को प्रेशराइज करके उनका ज़मीर, उनका बयानिया बदलने की कोशिश की गई। जिस तरह 9 मई के बाद पीटीआई की लीडरशिप को तोड़ा गया, इसी तरह इस वाक़े के बाद जो रैप का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद बयानिया बदलने की कोशिश की गई कि किसी तरह इसको डुबाया जाए। और अब प्रिंसिपल के साथ बच्चों के इंटरव्यू करवाया जा रहा है। मरियम नवाज़ वहाँ के 3rd क्लास गलीस नापाक इंटरव्यू देती हैं और गलीस नापाक इंटरव्यू देती हैं। फिर उस्मा बुखारी ऊपर से आके साफ़ियों को, जर्नलिस्ट को, लोगों को डराती हैं कि आपकी FIR होगा। माँ बाप को डराती हैं, माँ बाप को धमकियाँ देती हैं कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, आपके बच्चे गलत कर रहे हैं। माँ बाप को बताए कि हमारे बच्चे राय हक पे खड़े हैं। अगर आज हमारे बच्चे शहीद भी हो गए, उन्होंने कुर्बानी भी दे दी, तो वो अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, वो हक पे डट के मुकाबला कर रहे हैं इस फसादियत का और अपनी माँ बहनों के साथ खड़े हैं। उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए वो निकले हैं। उन माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चों के ऊपर FIR भी कर जाए, जेल भी चले जाए, लेकिन वो हक के ऊपर खड़े हैं और हक के ऊपर अगर उनकी मौत भी हो गई तो वो हक के ऊपर खड़े और अल्लाह ताला के सामने वो सरखरू होके खड़े होंगे। और अल्लाह ताला के सामने जब पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला भी खुश होंगे कि वो अपनी माँ बहनों के साथ खड़े थे, उनकी हिफाजत के लिए खड़े थे। खान साहब प्लीज़ कम बैक, आपके बच्चों के साथ ज्यादती और ये मुतालबा किया जा रहा है कि खान साहब आप वापसी आ जाएँ। इमरान अहमद खान न्याजी ने हुकूमत में फैसला किया था जो ज्यादती का निशाना किसी को ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा तो उसको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। इमरान खान ने फैसला किया था कि किसी को भी अगर जो भी ज्यादती करे, किसी की अगर इतनी हिम्मत है कि वो किसी के साथ ज्यादती करे तो उसको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। उसके बाद आई ए वेरी डीपली सॉरी आई मेड वीडियो विदाउट एविडेंस स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस विद कॉलेज प्रिंसिपल। ये जो मैंने बताया कि प्रिंसिपल के साथ बैठ के स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है कि हमसे गलती हो गई, हमसे माजर हो गई, हमें माफ़ कर दिया जाए। हमने बगैर एविडेंस के ये प्लांटेड ये स्क्रिप्ट इंटरव्यू करवाया जा रहा है। इस मामले को मुकम्मल तौर पर डुबाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह इस मामले को डुबाया जाए। उसके बाद इन सब का जनाजा एक साथ निकलेगा। ये इमरान खान ने एक बार कहा था और इमरान खान की बात सच साबित हो रही है कि इन सब का जो जनाजा है एक साथ निकलेगा। इन सब का जनाजा, इन सब की यजीदियत का जनाजा एक साथ निकलेगा और जनाजे में कोई शिरकत नहीं करेगा। यजीद भी बड़ा खुश हुआ था हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करके, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है। आज उसका कोई नाम निशान नहीं। आज दुनिया वाले उसके ऊपर टू करते हुए हज़रत इमाम हुसैन को क़यामत तक याद रखा जाएगा, उनकी कुर्बानी को क़यामत तक याद
रखा जाएगा। और यजीद को आज तक कोई आते उसके ऊपर टू करते, उसके ऊपर लानत बेचते हैं, उसकी गुलामी कबूल करने से हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सर कटवा दिया। उसके बाद जिनसी ज़्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में यादगार फैसले, जिनसी ज़्यादती करने वालों को सजाए मौत देनी चाहिए, उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, उनको सरेआम फांसी दे के उनका खात्मा किया जाए कि किसी के अंदर हिम्मत ज़रूरत ना हो। ये इमरान खान की हुकूमत में फ़ैसला किया था। इमरान खान ने फैसला किया गया था कि अगर कोई हमारी माए बहनों के साथ किसी के साथ ज़्यादती करे तो उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, उसको कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। ज़्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। ये इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर फैसले किए थे कि ज़्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। उसके बाद आओ मैनी मोर सिस्टर डॉटर्स विल बी रैप, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कितनी और हमारी माए बहनों के साथ ये रैप किया जाएगा।